All of you. Today we will explore chapter 1 class 4th New Age Ways English book The Storyteller. ये जो चैप्टर है उस पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द स्टोरी टेलर एज द नेम सजेस्ट कि स्टोरी बोलने वाला। स्टोरी टेलर्स वो होते हैं जो हमें स्टोरियाँ सुनाते हैं। स्टोरीज सुनाते हैं। स्टोरीज किस तरह की होती हैं और क्यों ये इस चैप्टर का नाम है ये आपको पता चलेगा। ये बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून एंड द रेलवे कैरियज वॉज स्लटरिंग। ये एक हॉट आफ्टरनून की बात है। हॉट आफ्टरनून मतलब जैसा हम सबको पता है कि दोपहर में गर्म होती है। ये समय की ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक हॉट आफ्टरनून के समय से। और रेलवे कैरियज मतलब जो ट्रेन का डिब्बा था इस समय पे वो स्लटरी था। स्लटरी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल, जो चीज़ें बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं, परेशान करने वाली होती है, उनको स्लटरी कहते हैं। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरियज वर अ स्मॉल गर्ल, another smaller girl and a boy, and a aunt belongings to the children occupied one corner seat. यहाँ इस रेलवे कैरियज पे जो ऑक्यूपेंट्स थे मीन्स जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, वो एक यंग गर्ल थी, एक छोटी बच्ची थी, एक उनसे छोटी बच्ची थी, और एक स्मॉल गर्ल मतलब एक छोटी बच्ची थी, स्मॉलर मतलब उनसे भी छोटी लड़की थी, स्मॉल बॉय एक छोटे बॉय थे, और साथ ही साथ एक उनकी आंट थी जो कि बच्चों के साथ में थी, और कॉर्नर सीट पे वो कैरियज को ले लेती है जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज पे। यहाँ पे ट्रेन के कंपार्टमेंट का ये सीट है। एंड द फर्दर कॉर्नर सीट ऑन द ऑपोजिट साइड वॉज ऑक्यूपाइड बाई अ बैचलर। बैचलर मीन्स बैचलर वैसे तो इस पर्सन को बोलते हैं जिनकी मैरिज नहीं होती है, जो सिंगल होते हैं। अब ये पर्सन क्योंकि अकेले आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, इसलिए हमने इसे बैचलर बोला हुआ है। और जो दूसरी सीट थी, जो इनके बच्चों के सामने की सीट थी, वो एक पर्सन ने ऑक्यूपाइड की थी जो अनमैरिड थे, बैचलर थे, हु वॉज इन स्ट्रेंजर टू देयर पार्टी। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अननोन, जो कि यहाँ इनके लिए अननोन थे। बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन वेयर कन्वर्सेशनल इन अ लिमिटेड। दोनों ही जो बच्चे थे और जो आंट थी उनके बीच में बातचीत बहुत कम हो रही थी। परसिस्टेंट वे मतलब बहुत ही लिमिटेड तरीके से हो रही थी। रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशंस ऑफ द हाउस फ्लाई दैट रिफ्यूज टू बी डिस्करेज। अब यहाँ एक हाउस फ्लाई, एक पक्षी बार बार आ रही थी, वो उनके अटेंशंस को अपने ओर खींच रही थी। मोस्ट ऑफ द आंट्स, बार बार जो आंट है वो उनको बोल रही थी डोंट ना करो ना करो। अब ये जो बैचलर्स थे वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। डोंट साइरल डोंट एक्सक्लेम द आंट। जो आंट थी बार बार उनको क्या बोल रही थी, साइरल वहाँ पे जो बॉय है उनका नाम था, उनको बोल रही थी साइरल नहीं, मत करो। एंड द स्मॉल बॉय बिगन स्मैकिंग द कुशंस ऑफ द सीट। जैसे ही वो जो स्मॉल बॉय थे वो जो सीट की कुशंस थे उसे स्मैश करने लगे थे, मीन्स बाहर निकालने लगे थे। यहाँ पे और सभी जगह पे के ऊपर उनके जो डस्ट थे उसे वो क्लाउड कर रहे थे, उसे वो उसके कारण से, उनके स्मैश करने के कारण जो कुशन का डस्ट था वो सभी जगह लोगों के ऊपर आ रहा था। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो शी एडेड। आंट तभी उनके अटेंशन को डेविएट करने के लिए, दूसरी जगह लगाने के लिए कहती है कम आउट, बाहर यहाँ आओ और देखो विंडो के बाहर। अब ये जो चाइल्ड थे वो बेसिकली देखते हैं रेल्यूक्टेंटली और टू द विंडो मीन्स, रिलक्टेंटली मीन्स होता है यहाँ पे अनिच्छा से, अनविलिंगनेस से। अब ये जो चाइल्ड होते हैं वो बिना इच्छा के यहाँ पे देखते हैं विंडो के बाहर। वाई आर दो शिप बिगिन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड। वो यहाँ शिप को देखते हुए पूछते हैं कि ये जो शिप है क्यों ये फील्ड के बाहर ले जाया जा रहा है उन्हें, वो पूछते हैं। आई एक्सपेक्ट, अब ये जो आंट होती है ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें दूसरी फील्ड पर ले जाया जा रहा है। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं वो बॉय कि बट देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ग्रास इन द फील्ड। यहाँ फील्ड पे बहुत सारे ग्रास है। देयर इज़, अब यहाँ पे आंट बोलती है कि यहाँ उतने ग्रास तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा हो इनके लिए। परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर। अब यहाँ आंट बोलती है कि शायद जो दूसरे फील्ड की घास है वो बेटर होगी। वाई इज़ इट बेटर कि केम द स्विफ्ट अनवेटेबल क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आंट के सामने में एक बहुत ही परेशान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों अच्छी होगी। वाई इज़ द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर। यहाँ पे कंटिन्यूसली साइरल जो है वो पूछते हैं कि क्यों दूसरे फील्ड की ग्रास अच्छी होगी। अब यहाँ आंट उनको अवॉइड करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि वो अब आंटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उनको एक स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं। आंट उनकी बोलती है कम ओवर हियर एंड लिसन स्टोरी। आओ यहाँ और इसकी स्टोरी सुनो। In a low, confident voice and interrupted as a frequent interval by loud questioning.
फ्रॉम हर लिसनर्स। अब यहाँ पे जो आंट होती है वो बहुत ही धीरे आवाज़ में, कॉन्फिडेंट आवाज़ में, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से धीरे से उनको स्टोरी कहानी सुनाना शुरू करती है। और बार बार उनको जो क्वेश्चंस थे, उनके जो बच्चे थे वो बार बार, जो किड्स थे उनके साथ में, वो बार बार उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अब वो एक अनइंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू करती है अबाउट लिटिल गर्ल। वो एक लड़की के बारे में कहानी शुरू करती है, हु वॉज गुड एंड मेड फ्रेंड्स विथ एवरी वन हर अकाउंट फॉर गुडनेस। एक लड़की थी, स्मॉल लड़की थी, जो कि अपने गुडनेस के कारण सारे लोगों को फ्रेंड बनाती है। एंड वॉज फाइनली सेव्ड बाई मैड बुल बाई अ नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स हु एडमायर्ड हर मॉरल करेक्टर। और वो बहुत, एक बार एक बुल उनके ऊपर, उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और बहुत सारे उनके अच्छे कैरेक्टर के कारण लोग उसे बचा लेते हैं। ये उनकी कहानी थी। सो वुड नॉट दे हैव सेड बट इफ़ शी हैड नॉट बीन गुड। अब यहाँ जो स्मॉल गर्ल होती हैं वो उनसे बेसिकली आवाज़ से एक थोड़ी सी क्वेश्चन पूछती हैं, क्योंकि आंट ने कहानी सुनाई कि एक गर्ल होती है, उसकी गुडनेस के कारण उसके फ्रेंड्स उसे एक मैड बुल से बचा लेते हैं। पागल बुल मतलब बैल, एक जो बैल होती है जो कि थोड़ी सी गुस्साई हुई रहती है, उनसे वो उसे बचा लेते हैं। तो यहाँ जो लड़कियाँ होती हैं वो क्वेश्चन पूछती हैं, क्या अगर वो इस तरह से क्या अगर वो अच्छी नहीं होती तो क्या उसे वह नहीं बचाते। अब ये जो क्वेश्चन था, एक्चुअली ये जो बैचलर बैठे थे वो भी पूछना चाह रहे थे। वेल यस, हाँ ये तो अच्छा बचा तो लेते, आंटी यहाँ पे बोलती है। बट आई डोंट थिंक दे वुड हैव रन क्वाइट सो फास्ट एज हर, मतलब लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज़ी से वो उनको बचाने के लिए भागते जितनी तेज़ी से इस टाइम भागे। अब ये बहुत ही स्टोरी थी। अब ये जो स्मॉलर गर्ल्स होती है वो उनको बोलती है कि ये तो बहुत ही स्टूपिड स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही ख़राब स्टोरी है जो हमने कभी सुनी है। और जो बिगर दोनों स्मॉलर गर्ल्स होती हैं वो आंट को कहती है कि बहुत ही बेकार स्टोरी उन्होंने सुनाई है। एंड अब यहाँ पे जो साइरल होते हैं वो कहते हैं कि आई डिड नॉट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, मैंने तो पहली बार के बाद में दोबारा सुना ही नहीं। आप ऐसा लगता है, अब ये जो बैचलर्स होते हैं वो उनको बोलते हैं यू डोंट टू बी अ सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर। अब यहाँ पे बैचलर अपनी जो क्वाइटनेस होती है उसे तोड़ते हुए कहते हैं उस आंट को कि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल स्टोरी टेलर हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे आंट उनको एक्सक्यूज़ देती है। आंट उनको बोलती हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। बच्चों को ऐसी कहानी सुनाना जो उनको अच्छी भी लगे, समझ भी जाए और वो अप्रिशिएट भी करे उसको, मतलब उससे वो खुश भी हो जाए, बहुत मुश्किल है। वो स्टिफी टफ वॉइस में बोलती है आई डोंट एग्री विथ यू। यहाँ जो बैचलर होते हैं वो बोलते हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल दैम अ स्टोरी वॉज द आंट रिटोर्ट। अब आंट यहाँ पे उनको बोलती हो कि शायद आप इनको कहानी सुनाने पड़ेंगे। तो जैसे ही आंट इनको बोलती है, ये जो दोनों गर्ल्स होती है, सो जो बिगर गर्ल्स होती है, तो वो उनको, उस बैचलर को बोलती है यस प्लीज़ टेल अस स्टोरी, हमें कहानी सुनाइए, ज़रूर सुनाइए। नाउ अब ये जो बैचलर है वो कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, बिगिन द बैचलर देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बैरथा हु वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड। एक छोटी गर्ल थी जिसका नाम था बैरथा, जो बहुत अच्छी थी। शी डिड ऑल द शी वॉज टोल्ड, शी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, शी kept her cloth clean, learned her lesson perfectly and was polite in every manner. So ये जो गर्ल थी बैरथा, वो अपनी हर चीज़ करती थी जो वो कहती थी, वो हमेशा सच बोलती थी, वो हमेशा अपने कपड़े अच्छे रखती थी और सारे लेसन्स को बहुत अच्छी तरह से याद करती थी और वो बहुत पोलाइट भी थी। वॉज शी प्रिटी द बिगर गर्ल। अब यहाँ पे जो बिगर गर्ल थी वो उनको, अब आपने देखा किस तरह से ये बैचलर ने कहानी शुरू की, तो इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने शुरू की, तो डेफिनेटली बच्चे भी एक्साइटेड हो गए। जो बिगर गर्ल थी वो पूछती हैं कि वॉज शी प्रिटी, क्या वो खूबसूरत थी। नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू, वो इतनी भी खूबसूरत नहीं थी जितनी कि आप लोग हो। बट शी वॉज हॉरिबली गुड, लेकिन वो हॉरिबली बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पे हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, गुड का मतलब होता है अच्छा। तो ये हमेशा इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं नॉवेल्स पे। तो ये एक बैचलर का जो कहानी कहने का तरीका था वो डेफिनेटली बहुत अलग था। देयर वॉज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी। द वर्ड हॉरिबल इज कनेक्शन विद द गुडनेस वॉज अ नॉवेल्ट्री वॉज सीम्ड टू बी एब्सेंट फ्रॉम आंट्स टेल। ये जो बात थी, जिस तरह से ये बैचलर कहानी सुना रहे थे, जैसे उन्होंने हॉरिबल गुड कहा, ये आंट की कहानी में मिसिंग था। शी वॉज सो गुड कंटिन्यूड द बैचलर। जो बैचलर थे वो बोलते हैं कि वो इतनी अच्छी थी
दैट शी वॉन सेवरल मेडल फॉर द गुडनेस विच शी ऑलवेज वर पिन्ड ऑन हर ड्रेस। इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपनी गुडनेस, अपनी अच्छाई के लिए 3 मेडल्स जीते, बहुत सारे मेडल्स जीते थे जो वो हमेशा अपने ड्रेस में पिन करके रखती थी। जब कभी आपको मेडल्स मिलता है तो वो पिन के साथ में अपनी ड्रेस में अटैच करके रखती थी। देयर वॉज अ मेडल फॉर ओबीडियंस। अब उनके जो मेडल्स थे वो ओबीडियंस मीन्स आज्ञाकारी, जो हमेशा हर बात मानते हैं। अनदर मेडल फॉर पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल होना मतलब अपने समय से आना। एंड थर्ड मेडल फॉर गुड बिहेवियर। तो ये जो गर्ल थी उनको 3 मेडल्स मिले थे, पंक्चुअलिटी के लिए, ओबीडियंस के लिए और अपने अच्छे व्यवहार के लिए, गुड बिहेवियर के लिए। दे वर लार्ज मेडल्स दैट दे क्लिंग्ड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन शी वॉक्ड। ये इतने बड़े मेडल्स थे कि जब भी वो चलती तो ये क्लिक क्लिक की आवाज़ आती थी उनसे, क्योंकि वो मेडल्स आपस में रब करते थे। एवरी वन टॉक्ड अबाउट हर गुडनेस, हर कोई उनकी अच्छाई की बात करते थे। सो the prince of the country got to hear about it, and he said that she might be allowed to once in a week to his park. अब यहाँ पे जो प्रिंस थे उस कंट्री के, उनको भी पता चला कि बैरथा इतनी अच्छी गर्ल है, तो उन्होंने उसको उस गार्डन पे अपने महल के पार्क पे अलाउ कर दिया, जो आउटसाइड था टाउन के, और बहुत ही खूबसूरत पार्क था वो, लेकिन कोई भी बच्चे वहाँ नहीं जा सकते थे। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर टू बैरथा टू बी अलाउड एंड गो देयर। ये एक बहुत बड़ी सम्मान की बात थी बैरथा के लिए कि वहाँ पे अलाउ होना और वहाँ जाना। वर देयर एनी शिप इन द पार्क। अब यहाँ पे जो साइरल थे वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं, क्या वहाँ कोई शिप थी? नो सैड द बैचलर। बैचलर कहते हैं कि नो, वहाँ कोई भी शिप नहीं थी। वाई वर नॉट देयर एनी शिप कम द इनविटेबल क्वेश्चन। फिर से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वहाँ शिप क्यों नहीं थी। सो यहाँ पे बैचलर्स कहते हैं कि बस यहाँ पे शिप इसलिए नहीं थी बिकॉज द प्रिंस मदर हैड वंस अ ड्रीम दैट हर सन आइदर वुड किल्ड बाई शिप और एल्स बाई द क्लॉक फॉलोइंग ऑन हिम। फॉर द रीज़न प्रिंस नेवर केप्ट शिप इन दिस पार्क एंड क्लॉक इन द पैलेस। अब यहाँ पे एक दिन प्रिंस की मदर को एक ड्रीम आता है, सपना आता है। वो देखती हैं कि एक उनके जो प्रिंस है वो बेसिकली क्लॉक से या शिप के कारण मारे गए हैं, इसलिए उन्होंने कोई भी महल पे शिप नहीं रही थी। द आंट सप्रेस्ड ऑफ गास्प ऑफ एडमायरेशन। अब यहाँ जो आंट थी वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को, एडमायरेशन को, वो अपने अंदर दबा के रखी हुई थी। वॉज द प्रिंस किल्ड बाई द शिप और द क्लॉक। क्या प्रिंस को क्या शिप या क्लॉक ने मारा? साइरल पूछते हैं। नहीं, यहाँ पे बैचलर्स बोलते हैं ही इज़ स्टिल अलाइव, वो अभी तक जीवित हैं। ही कांट टेल वेदर द ड्रीम वॉज कम ट्रू। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उनका सपना सच होगा। सेट द बैचलर। अब यहाँ पे जो बैचलर थे अनकॉन्सर्टली उन्होंने बोला, एनी वे देयर इज़ नो शिप इन द पार्क बट देयर वेयर लॉट्स ऑफ लिटिल पिग रनिंग ऑल ओवर द प्लेस। सो यहाँ पे कोई भी शिप तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे छोटे जंगली सुअर थे जो आपस में पिग थे जो रन करते थे। व्हाट कलर डेड वर दे। अब यहाँ पे जो बॉय हैं वो पूछते हैं कि कौन से कलर के थे? ब्लैक विथ वाइट फेस। यहाँ पे फिर जो बैचलर है वो बताते हैं कि ब्लैक थे, उनका फेस वाइट कलर का था और ब्लैक स्पॉट्स के साथ थे। ब्लैक थे सारे, कुछ सारे ग्रे थे, वाइट थे, इस तरह से डिफरेंट थे। बैरथा वॉज सॉरी टू फाइंड देयर वेयर नो फ्लावर इन द पार्क। अब बैरथा जब विजिट करती हैं गार्डन पे तो वो दुखी हो जाती है क्योंकि वहाँ कोई भी फ्लावर्स नहीं होते थे। अब यहाँ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि यहाँ पे फ्लावर्स क्यों नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बैचलर बताते हैं बिकॉज द पिग ईटन ऑल द देम। क्योंकि जो पिग थे उन्होंने सारे फ्लावर्स को खा लिए थे। एंड बैचलर यहाँ आगे बताते हैं कि पहले यहाँ पे कोई भी जब पिग्स नहीं होते थे तो बहुत सारे फ्लावर्स थे। अब ये जो पिग्स है उन्होंने फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके कारण से अब पिग्स तो है लेकिन फ्लावर्स नहीं है। देयर वॉज मर्मर ऑफ अप्रूवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ प्रिंस डिसीजन। अब यहाँ जो लोग थे, अब प्रिंस ने डिसाइड किया था तो बहुत ही कम लोगों के अंदर डरते थे लोग उनको ये चीज़ बताने से। हालांकि पार्क में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, लाइक पॉन्ड्स थे, तालाब थे, गोल्ड ब्लू ग्रीन फिश थी जो कि बहुत अच्छी लगती थी, और कुछ पैरट्स भी थे जिसे देखकर, अब हमिंग बर्ड्स भी थी जिसे देखकर बैरथा बहुत खुश हो गई। जब बैरथा वहाँ गई तो उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई और वो अपने आप में सोचने लगी कि ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड थिंग्स है और कितना अच्छा हुआ। वो अपनी चीज़ों के लिए सोचने लगी, अपने आप में सोचने लगी कि उन्होंने इतनी अच्छी काम किए, इसके कारण से आज उनको इतने अच्छे ब्यूटीफुल जगह पे विज़िट करने का अपॉर्चुनिटी मिला। हर 3 मेडल्स क्लिंग्ड अगेंस्ट। अब ये जो जब भी वो चलती थी उनके जो 3 मेडल्स थे वो आवाज़ करते थे। अब तभी वो देखती है कि एक एनोमरस वुल्फ आता है उनकी ओर, एक भेड़ आता है उनकी ओर, जो कि जो पिग्स थे उनको कैच करने के लिए आया था।
व्हाट कलर वॉज इट। अब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन से कलर के वो जो वुल्फ था वो कौन से कलर का था। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है बताते हैं, जो बैचलर है बताते हैं कि मड कलर का था और ब्लैक टंग की थी उसकी और पेल ग्रे आई थी और ऐसा लग रहा था वो बहुत ही डरावना था। और पहली बार जब बेर्था ने उसे पार्क पे देखा तो बेर्था ने जैसे ही उस वुल्फ को देखा वो उससे दूर भागने लगी और वो विश करने लगी काश वो कभी यहाँ नहीं आती। अब ये जितना दौड़ सकती थी उतना दौड़ने लगी। जो वुल्फ था वो भी बेसिकली उनके पीछे आने लगा था। वो कोशिश कर रही थी कि वो उनसे दूर ही जाए और वो तभी वो कांटों के बीच में इस तरह से छुप जाती है। अब जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि वुल्फ उनके पीछे आ रहे थे तभी वो कांटों के पीछे में जाके छुप जाती है। द वुल्फ कम स्निफिंग अमॉन्ग द ब्रांचेस। अब ये जो वुल्फ होते हैं वो बेसिकली ब्रांच के बीच में आ जाते हैं और ब्लैक टंग वॉज लॉयलिंग ऑफ इट्स माउथ। उनके जो ब्लैक टंग थे वो उनके माउथ के बाहर निकलते हैं और प्लेग्रिज आइज जो थी वो रेक्स करती है। अब बेर्था यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत उनकी जो वुल्फ से बहुत डर लग रहा था उनको। अब उनका जो ओबीडियंस क्लिक था, ठीक है, अभी उनके जो बेर्था की जो बेसिकली जो मेडल्स थे तो उनका जो ओबीडियंस का मेडल था बेर्था का वो एक दूसरे वो पंक्चुअलिटी और गुड कंडक्ट के मेडल से टकराने लगा और क्लिंग्ड की आवाज़ आने लगी। जो प्रिंस थे जो बेर्था से मिलने यहाँ आए थे जैसे ही उन्होंने मेडल की साउंड सुनी वो यहाँ रुक गए और उन्होंने जो क्लिंग्ड, अब यहाँ पे उन्होंने ध्यान से उस क्लिंग को सुना। अब यहाँ पे आंट इंटरप्ट करती है बीच में। आंट यहाँ पे अब बीच में क्या करती है, अब आंट अभी तक तो साइलेंट बैठी थी, अब आंट यहाँ पे इंटरप्ट करके आगे की कहानी को आंट सुनाना शुरू करती है। तो क्यों आंट सुनाना शुरू करती है, उनको लगता है कि ये जो बैचलर है वो इतनी अच्छी कहानी सुना रहे हैं, सो इसीलिए आंट बीच में इंटरप्ट करती हैं और वो बोलना शुरू करती हैं कि जो मेडल्स थी वो क्लिंग किए और क्लिंग करने के बाद में जो बुश थे उनके पास में प्रिंस आ गए। द प्रिंस विथ हिज बो एंड एरो किल्ड द वुल्फ इन अ शॉट एंड बेर्था वॉज सेव्ड। अब यहाँ पे जो किंग थे, अब यहाँ पे आंट ने बेसिकली बोला, जल्दी से उन्होंने कहानी को अपने वर्ड्स पे स्टोरी को फिनिश किया। द प्रिंस विथ हिज बो, जो प्रिंस थे वो अपने धनुष और बाण के साथ आए थे और वुल्फ को उन्होंने मार दिया वन शॉट पे ही। और जो 3 मेडल्स थे गुडनेस की उन्होंने उसकी लाइफ सेव कर दी। वेयर एनी पिग किल्ड, अब यहाँ पे जो बच्चे बोलते हैं कि वो बोलते हैं क्या वो पिग मारे गए पे, तो यहाँ पे नो नहीं, वे सब भाग गए, ऐसा वो बताते हैं। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। अब यहाँ जो बैचलर होते हैं वो लास्ट में, क्योंकि आंट ने उनको बोला, उनको अप्रिशिएट करते हुए वो बोलते हैं कि वाओ ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैंने कभी सुनी है। आई वॉन्टेड टू गिव स्टोरी एंड प्रॉपर एंड, थैंक यू फॉर मेकिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी। बैचलर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं एक स्टोरी को हो सकता है एक बुरा एंड दे देता, आपने इस स्टोरी को इतने अच्छे से कहा इसके लिए थैंक यू। इस तरह से वो आंट को थैंक बोलते हैं। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स का 5th क्वेश्चन भी है कि वाई द बैचलर थैंक द आंट, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा बिकॉज द आंट हैज़ मेक द स्टोरी प्रॉपर, so that's why the bachelor said thank you to aunt, said the bachelor collecting his belonging। अपने जो बैचलर्स थे वो अपने सामान को लेते हुए कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। द वर्ड स्लटरी मीन्स, स्लटरी वर्ड का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, हमने पहले ही देखा था। स्लटरी वर्ड का मतलब होता है बहुत अनकंफर्टेबल होना, फर्स्ट लाइन पे ही। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। द वर्ड दैट मीन्स अनविलिंगली, अनविलिंगली वर्ड्स होता है रिलक्टेंट। सो ऑप्शन नंबर बी पे आप यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हेन साइरल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ही सॉ, जब साइरल ने आउट ऑफ द विंडो देखा तो उन्होंने क्या देखा, अ फ्लॉक ऑफ शिप, एक शिप का पूरा फ्लॉक देखा, ग्रुप देखा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द आंट टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट, जो आंट थी वो इस बच्चों को स्टोरी सुना रही थी किसके बारे में, शिप के बारे में। सो एंड फ्रिल्ड ग्रास लिटिल गर्ल, सो इट लिटिल गर्ल के बारे में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द आंट वॉज वेरी श्योर द बैचलर स्टोरी वुड हैव एन डैश इम्प्रॉपर एंडिंग, सो शी, आंट को लगता था कि जो बैचलर की स्टोरी होगी वो अच्छी एंडिंग नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हमने देखा कि बीच में उन्होंने स्टोरी को क्लोज कर दी। सो शी इंटरप्टेड हिम एंड कंप्लीट द स्टोरी, ऑप्शन नंबर डी will be the right answer. So here we have completed all this MCQ questions and this chapter. If you have any doubt, if you have any query in this chapter, please write us on comment. And if you have any more requisition, अगर आपको किसी चैप्टर की explanation